हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। आज ये जो वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस विथ आंसर्स डिस्कशन करने वाला हूँ। एक्चुअली आई हैड गिवन सम selective short questions for CHSC Odisha board examination. So ये जो वीडियो में मैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्ली, इसमें से जो क्वेश्चंस सिलेक्शन दिया उनका आंसर्स डिस्कशन करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट। पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस जो है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 38 तक डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्ली से आता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था, व्हाट आर मैटर वेव्स, राइट डी ब्रॉगली रिलेशन फॉर दे। तो मैटर वेव्स क्या होते हैं? The waves associated with moving material particles are called matter waves or de Broglie waves. बाई चांस डी ब्रॉगली वेव्स पूछा गया तो सेम डेफिनेशन है, और उसका जो डी ब्रॉगली रिलेशन is given by for matter waves is lambda is equal to h by p। यहाँ lambda है wavelength of matter wave, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और p है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। So next question is write two limitations of Rutherford's model। तो रदरफोर्ड्स मॉडल का दोनों लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कुड नॉट एक्सप्लेन और दूसरा है ये कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये दोनों लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 है राइट रिडबर्ग रिलेशन फॉर लाइमन सीरीज और बामर सीरीज। फॉर लाइमन सीरीज के लिए रिलेशन है 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1² माइनस 1/nf स्क्वायर, where nf is equal to 2, 3, 4, 5 ... लैम्ब्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। आर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट। और एनएफ क्या है? फाइनल ऑर्बिट एनएफ एनआई स्क्वायर। इनिशियल ऑर्बिट, इनिशियल इसको एनआई लिखते हैं, एनएफ नहीं, एनआई स्क्वायर, इनिशियल ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट से ट्रांजिशन होता है फर्स्ट ऑर्बिट को, सपोज सेकंड से फर्स्ट को आया तो एनआई का वैल्यू 1/2² हो जाएगा। सपोज थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, देन 1/1² माइनस 1/3² हो जाएगा। और फॉर बामर सीरीज ये होगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2² माइनस 1/ni²। यहाँ ni का वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 ... मतलब transition will be from any higher orbit to the second orbit, then we will get Balmer series. It is obtained in visible region and this is obtained in ultraviolet region. तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। फिर 33 में पूछा गया है कि राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस का प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। It is the strongest force in nature. Second, it is a short range force. ये ज़्यादा दूर तक एक्ट नहीं कर पाता। तीसरा है it is charge independent. चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल, जो भी हो। न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में वही है, प्रोटॉन के बीच में भी वही है। तो चार्ज इंडिपेंडेंट। और फोर्थ है इट इज स्पिन डिपेंडेंट। पार्टिकल का स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एंटी पैरेलल स्पिन के लिए इसका वैल्यू जो है पैरेलल स्पिन के लिए कुछ अलग है। तो फिर इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब सेंट्रल फोर्सेस है। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, बट इट डजंट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड हाउ बाइंडिंग एनर्जी इज रिलेटेड विथ मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियस के मास
और न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियंस होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन सब का मास मिला के न्यूक्लियस का मास से ज़्यादा होता है। सपोज हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबको आइसोलेट कर दें और सबका मासेस इंडिविजुअली फाइंड आउट करके उसका सम कर दिए, तो वो कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस का मास जितना होगा, न्यूक्लियस का मास उससे कम होगा। वो जो डिफरेंस इन मास, उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो हमारा मास डिफेक्ट क्या है? द डिफरेंस इन मास, द डिफरेंस in mass of nucleus and that of constituent isolated nucleons is called mass defect. इसको सिंबल देते हैं डेल्टा एम, और हमारा डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम। ये है एटॉमिक नंबर, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, ये है मास नंबर, ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। और हमारा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये है रिलेशन। तो ये बन गया 34। नेक्स्ट 35, क्वेश्चन नंबर 35, इट आस्क्स शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर। मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे वेरी करता है। तो यहाँ हमको सिर्फ कर्व ड्रा करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में। ए है मास नंबर, इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो ये ग्राफ इस टाइप का होता है, राइट। तो यहाँ जो हाईएस्ट वैल्यू होता है, ये जो हाईएस्ट वैल्यू होता है ये 8.8 MeV का होता है, और ये आयरन के लिए बनता है। आयरन का मास नंबर 56, एटॉमिक नंबर 26, और ये जो लोएस्ट बनता है ये यूरेनियम 238 के लिए ये जो वैल्यू है ये लगभग 7.5 MeV का होता है। और ये जो आगे जो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रहता है, ये जो ये 30 से स्टार्ट होकर 120 तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है, राइट। ये है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर। फिर नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर वो पूछता है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें हमको 3-4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना है। तो पहला डिफरेंस है फिशन और फ्यूजन के बीच में। फिशन, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, यहाँ क्या होता है, ए हैवी न्यूक्लियस splits into two or more light nuclei, और फ्यूजन उसका अपोजिट प्रोसेस है। हियर two nuclei
fuse together to form a single nucleus. Here energy released is smaller. Energy released is comparatively small. Comparatively small. Here energy released is larger. Energy released is higher or larger. यहाँ जो इसको कैरी आउट करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो थोड़ा मीडियम है. मीडियम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. मीडियम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. is required for this process to be carried out. For this process to be carried out. But here very high temperature, very large temperature of the order of 10 to the power 8 Kelvin is required, right? और हमारा जो एटम बम ये फिशन प्रोसेस का बेसिस में काम करता है. हाइड्रोजन बम फ्यूजन प्रोसेस में काम करता है. हमारा जो स्टार्स हैं, हमारा सन है, वो सब में जो एनर्जी रिलीज होता है फ्यूजन प्रोसेस में होता है. और ये बहुत लार्ज टेम्परेचर रिक्वायर करता है, इसलिए इसको फ्यूजन को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं. ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है. थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इसको बोलते हैं. तो ये है फिशन फ्यूजन का डिस्टिंक्शन. और नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज. क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 38 का डिस्कशन इस तरह करते हैं. तो हमारा अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे. ये जो अल्फा रे होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ doubly ionized helium atoms. मतलब हमारा He++ 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है, और ये कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और these are electromagnetic waves. These are not consisting of particles. These are consisting of energy packets called quantum or photons. Gamma ray. So next point of difference, velocity. Its velocity is the lowest. इसका वेलोसिटी मीडियम और इसका वेलोसिटी द हाईएस्ट. हम जब लिखेंगे एग्जाम में तो कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे. वेलोसिटी इज द लोएस्ट, इट हैज मीडियम वेलोसिटी, इट हैज हाईएस्ट वेलोसिटी. तीसरा हमारा आयोनाइजिंग पावर. इसका आयोनाइजिंग पावर हाईएस्ट है, क्योंकि 2 डबली चार्ज्ड है तो हाईएस्ट है. इसका मीडियम आयोनाइजिंग पावर, सिंगल नेगेटिव चार्ज.
और इसका लोएस्ट है, इट इज न्यूट्रल, देयरफॉर इट हैज लोएस्ट आयोनाइजिंग पावर। चौथा पेनेट्रेशन पावर, पेनेट्रेशन पावर, इसका पेनेट्रेशन पावर लोएस्ट है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। इसका पेनेट्रेशन पावर मीडियम है और इसका हाईएस्ट है। ये 4 ठो पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखने से 2 मार्क्स बन जाएगा। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर्स का ये जो एटम्स, न्यूक्लियाई और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का कुछ सिलेक्टिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय।